बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से एक बहुत बड़ा डिसीजन सामने आया है कि इंडिया अब जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड करेगा वो डॉलर की बजाय इंडियन रुपी में की जाएगी। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम। डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है, ज़ाहिर है जब उनको दूसरी कंट्री को इंडियन रुपया चाहिए होगा तो ऑटोमेटिकली जब वो इकट्ठा करेंगे तो उससे इनकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका ये फ़र्क पड़ेगा कि फिर आप इसकी कीमतों में, इसकी वैल्यू के अंदर जो है वो आपको एलिवेशन नज़र आएगी, इसकी वैल्यू जो है वो ऊपर जाती हुई आपको नज़र आएंगी। ये बहुत बड़ा डिसीजन है। इंडिया ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अगर हम भी इतना इंडिपेंडेंट हो जाए, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, रिजर्व भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली इंडियन की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा, वो स्ट्रांग होगी आई थिंक। अभी रिसेंटली यूएई और सिंगापुर ने भी इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है ट्रेड के तौर पर। अब यूएई और सिंगापुर में भी होगी ट्रेड भाई इंडिया की करेंसी के ऊपर। इंडिया की तरफ दूसरी कंट्रीज़ का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है डे बाय डे? को ज़्यादा हर कोई प्रेफर कर रहा है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो किसी किस्म के भी रिलेशंस हो, तो इंडिया को ज़्यादा फॉलो कर रही है दुनिया। इसमें पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जान। यूएई और सिंगापुर ने भी इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ ट्रेड के तौर पर। अगर हम बात करें तो इंडिया अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है कि पहले रशिया, उसके बाद अभी एक और खबर आई, ईरान भी ऑयल सेल कर रहा है, ऑयल की ट्रेड हो रही है, तो वो भी इंडिया की करेंसी के ऊपर। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड जितनी इंक्रीज़ होती है वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो इंडियन करेंसी पावरफुल होगी इससे। पाकिस्तान है वो एक ग़ुलाम मुल्क है, तो इंडिया है वो एक आज़ाद मुल्क है। तो जब कोई ग़ुलाम मुल्क होता है तो ज़ाहिर बात है वो उस लिहाज से बात नहीं कर सकता जिस लिहाज से उसे करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है ट्रेड में। जो मुल्क तरक्की करते हैं उसमें फ़ौज की अदल मुदाखलत नहीं होती है। जिस मुल्कों में फ़ौज मुदाखलत करती है वो मुल्क सत्यानाश हो जाता है। और इंडिया के लोग जो हैं वो इंडिया के साथ जो है ना वफादार हैं, अपनी ज़ात के साथ। ये फ़र्क है पाकिस्तान में और इंडिया में, इसलिए वो हमसे आगे जा रहा है। बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, इंडिया अपनी करेंसी यूज़ करने जा रहा है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा जो है ये अचीवमेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें, अब इंडिया अपना रुपी यूज़ करेगा जिससे एनुअली सेव होंगे $36 बिलियन। मुझे इंडिया अगर देखा जाए तो काफ़ी ऊपर जा रहा है। इंडिया की ट्रेड रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छी है। जो मुल्क तरक्की करते हैं उसमें फ़ौज की अदल मुदाखलत नहीं होती है। जिस मुल्कों में फ़ौज मुदाखलत करती है वो मुल्क सत्यानाश हो जाता है। और पाकिस्तान फ़ौज के हाथ में है और इसी तरह हम लोगों ने बांग्लादेश भी खो दिया। तो ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक फ़ौज अपना किरदार सिर्फ अपने हदूद में रख के करेगी और जो हुक्मरान हैं उनको खुली इजाज़त दी जाए कि वो अपने हुकूमत करें और फ़ौज अपने दायरे में रहे। थिंक इंडिया की तरह हम भी जैसे सेम डे में इंडिपेंडेंट हुए थे, लेकिन हम काफ़ी पीछे रह गए हैं। हम तो इंडिया को भी कंपेयर आई थिंक नहीं कर सकते। तो इंडिया से हमें काफ़ी कुछ आई थिंक इंडिया से ही सीख लें तो काफ़ी है।